यूक्रेन से घर लौटा छात्र। जी हां, यूक्रेन में फंसे छात्र अपने देश वापस लौट आए हैं। मंगलोर से एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए 5 छात्र भी सकुशल अपने घर वापस पहुंच गए हैं। छात्रों की सकुशल घर आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे सभी बच्चों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे अरीब अंसारी के परिजनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर पहुंचे अरीब ने बताया कि वहां हालात बहुत ही खराब है। एक वक्त में ऐसा भी लगा शायद हम घर नहीं लौट पाएंगे। परिजन भी बहुत डरे हुए थे। हम यूक्रेन से बॉर्डर पास कर सुरक्षित पहुंच गए थे। उसके बाद भारत सरकार ने हमें वतन वापस लाने में मदद की। घर पहुंचकर परिजन बहुत ही खुश हुए। परिजनों ने बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर राहत की सांस ली है और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। माहौल तो डर का है। सभी जानते हैं युद्ध में पैनिक फैलता है, डर फैलता है, लेकिन हिम्मत से काम लेने चाहिए सबको, सब बच्चों को जो भी फंसे हैं उनको भी। और हम निकले हैं, हम लोगों ने भी हिम्मत से काम लिया। हम लोग अपना बस की व्यवस्था की। इंडियन एम्बेसी को हम लोगों ने लोकेशन भेजी। जब हम लोग निकले उसके बाद हम लोग हंगरी बॉर्डर तक की बस की। वहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वीज़ा लग के हमें इमिग्रेशन होके हम लोग ट्रेन मिली। ट्रेन ने हम लोग को हंगरी पहुँचाया। शहर का नाम था जोहानी। फिर जोहानी से हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेन एक स्पेशल चलाई गई थी जो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए थी कि इन लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए हंगरी की कैपिटल में। तो हम लोग उस ट्रेन से कैपिटल में पहुँचे। वहाँ पे हम लोग को एक होटल मिला। खाने वाने की सब व्यवस्था हम लोग को वहाँ प्रोवाइड की गई। हम लोग वहाँ पे हंगरी में 3 दिन रुके। 3 दिन के बाद हम लोग का फ़्लाइट में नंबर आया। फिर हम लोग को एयरपोर्ट ले जाया गया। वहाँ से हम लोग की शाम की 6 बजे फ़्लाइट थी एयर इंडिया। उसने सुबह 10 बजे हम लोग को मुंबई उतारा। यहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे, उत्तराखंड गवर्नमेंट के। इन लोगों ने फिर हमारी फ़्लाइट देहरादून जॉलीग्रांट तक की कराई और हम लोग को वहाँ पे उतारा। वहाँ पे देहरादून में उतरने के बाद वहाँ पे भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे, तहसीलदार खड़े थे हम लोग का वेलकम करने के लिए। उन्होंने पूछा कि कैसे घर जाएंगे, तो हम लोगों ने बताया कि हमारी फैमिली खड़ी है। उन्होंने कहा अगर फैमिली नहीं है तो हम लोग आपका अरेंजमेंट कराएंगे, हम लोग घर तक छोड़ के आएंगे। तो ऐसे ऐसे सफ़र रहा हमारा। अब हम घर आ गए हैं, अब सेफ़ फील कर रहे हैं। देखिए, रूस यूक्रेन की जंग जिस दिन शुरू हुई तो बेटा वहाँ था। हालांकि इसका टिकट था इंडियन एयरलाइंस में 26 तारीख का, लेकिन क्योंकि 24 में जंग शुरू हो गई तो जंग की जैसे हमें खबर मिली, एक बार तो हमें बड़ा झटका सा लगा। तभी इसका फ़ोन आ गया कि डैडी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। हर हाल में सब्र रखना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर ये वहाँ से चले और जैसे इनसे कांटेक्ट रहा, हर 2-3 घंटे के बाद ये फ़ोन कर लेते थे। जब ये हंगरी पहुँच गए तो हमने बिल्कुल सेफ महसूस किया। और जैसा इन्होंने बताया कि जितनी अच्छी व्यवस्था इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ उपलब्ध कराई, वहाँ से लेके और घर तक, तो अपनी सरकार, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों का बहुत बड़ा एहसान है। मैं भारतीय सरकार को और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।